नमस्ते, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी को कार्तिक मास के महात्म्य का 34वां अध्याय सुनाऊंगी। ऋषिगणों ने सूत जी से कहा, हे सूत जी, पीपल का वृक्ष शनिवार को छोड़कर सप्ताह के बाकी दिनों में क्यों नहीं पूजा जाता? सूत जी ने कहा, समुद्र का मंथन करने से जो रत्न देवताओं को मिले थे, उनमें से देवताओं ने लक्ष्मी और कौस्तुभमणि भगवान विष्णु को दे दी थी। विष्णु भगवान जब लक्ष्मी से विवाह करने के लिए तैयार हुए तो लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, जब तक मेरी बड़ी बहन का विवाह नहीं हो जाता, आप मुझ छोटी बहन से विवाह कैसे कर सकते हैं? इसलिए आप पहले मेरी बड़ी बहन का विवाह कीजिए, बाद में फिर मुझसे विवाह कीजिए, क्योंकि यह प्राचीन नियम है। सूत जी ने बोले। लक्ष्मी जी के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु जी ने लक्ष्मी की बड़ी बहन का विवाह उद्दालक ऋषि के साथ कर दिया। वह अलक्ष्मी बड़ी कुरूप थी। बड़ा मुख, चमकते हुए दांत, वृद्धा के समान शरीर, बड़े बड़े लाल लाल नेत्र और रूखे बाल। महर्षि उद्दालक भगवान विष्णु के आग्रह पर उससे विवाह कर उसको वेद मंत्रों की ध्वनि से गुंजाते हुए अपने आश्रम में ले आए। वेद ध्वनि से गूंजित हवन के पवित्र धुएं से सुगंधित मनोहर ऋषि आश्रम को देखकर बहुत दुखी हुई। उसने महर्षि उद्दालक से कहा, इस आश्रम में वेद ध्वनि हो रही है, अतः यह स्थल मेरे रहने के योग्य नहीं है। अतएव तुम मुझे किसी दूसरी जगह ले चलो। उसकी बात सुनकर महर्षि उद्दालक ने कहा, तुम यहाँ पर क्यों नहीं रह सकती और तुम्हारे रहने के योग्य दूसरी जगह कौन सी है, यह मुझे बतलाओ। और लक्ष्मी जी ने कहा, जहाँ पर वेद ध्वनि होती हो, अतिथियों का सत्कार होता हो, यज्ञ आदि होते हो, उस स्थान पर मैं नहीं रह सकती। जहाँ पर पति पत्नी का आपस में प्यार हो, पितरों के निमित्त यज्ञ होते हों, देवताओं का पूजन होता हो, वहाँ पर मैं नहीं रह सकती। जहाँ दिन रात पति पत्नी लड़ते रहते हों और जहाँ से अतिथि लोग सदा निराश लौटते हों, जहाँ पर पूज्य वृद्धों, सत्य पुरुषों तथा मित्रों का अनादर होता हो और जहाँ पर अति कठोर वाणी बोली जाती है, जहाँ पर दुराचारी, चोर, पर स्त्रीगामी प्राणी रहते हैं, जहाँ पर गौओं का वध, मद्यपान, ब्रह्म हत्या आदि पाप होते रहते हो, वहाँ मैं प्रसन्नतापूर्वक निवास करती हूँ। सूत जी ने कहा। इस प्रकार अलक्ष्मी के वचन सुनकर महर्षि उद्दालक का मुख मलिन हो गया। वह उस बात को सुनकर चुप रह गए। थोड़ी देर तक चुप रहने के पश्चात उन्होंने उससे कहा, अच्छा, तुम्हारे लिए ऐसा ही स्थान खोजूंगा। अतः मैं जब तक तुम्हारे लिए ऐसा स्थान ढूंढ कर ना आऊँ, तब तक तुम इसी पीपल के नीचे चुपचाप बैठी रहो। सूत जी ने कहा। महर्षि उद्दालक उसको पीपल के नीचे बैठाकर स्वयं उसके रहने योग्य स्थान ढूंढने के लिए निकले। लेकिन जब तक वह बहुत काल तक प्रतीक्षा करने पर भी वापस नहीं लौटे तो अलक्ष्मी रोने लगी। उसका बुरी तरह से रोना श्री लक्ष्मी जी ने वैकुंठ में भी सुना। अपनी बहन का रोना सुन लक्ष्मी जी व्याकुल हो गई। उन्होंने दुखी होकर भगवान विष्णु जी से कहा, प्रभु, मेरी बड़ी बहन अलक्ष्मी पति के त्याग देने से अत्यंत दुखी हो गई है। हे नाथ, यदि मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ तो आप उसे आश्वासन देने के लिए उसके पास जाइए। लक्ष्मी जी की प्रार्थना सुनकर कृपा सिंधु भगवान लक्ष्मी जी को साथ लेकर उस पीपल के पास गए जिसके नीचे अलक्ष्मी बैठी रो रही थी। उसको आश्वासन देते हुए भगवान विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी, इसी पीपल की जड़ में तुम सदा सदैव के लिए निवास करो, क्योंकि मेरे ही अंश से इसकी उत्पत्ति हुई है और इसमें मेरा निवास रहता है। प्रतिवर्ष गृहस्थी लोग तुम्हारा पूजन करेंगे और उन्हीं के घर में तुम्हारी छोटी बहन लक्ष्मी निवास करेगी। स्त्रियों को विधिवत प्रकार के उपहारों से तुम्हारी पूजा करनी चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह पुष्प, धूप, गंध आदि से तुम्हारी पूजा करें, तभी लक्ष्मी जी उन पर प्रसन्न होंगी। सूत जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण, सत्यभामा तथा पृथु और नारद का संवाद तुम लोगों को मैंने सुना दिया है, जिसके सुनने मात्र से ही मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तुम लोगों को जो कुछ पूछना हो पूछ सकते हो, उसे भी मैं विस्तार पूर्वक कहूँगा। सूत जी की बात सुनकर शौनक आदि ऋषि महर्षि थोड़ी देर तक प्रसन्नचित्त वहाँ बैठे रहे। पश्चात श्री बद्रीनारायण जी के दर्शन करने के लिए चले गए। जो प्राणी इस कथा को सुनता है और दूसरों को सुनाता है, वह इस संसार में संपूर्ण सुख प्राप्त करता है। धन्यवाद। इस वीडियो में बस इतना ही। तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।